हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने लोग नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 का 6 कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर जोड़ना घटाना कुछ भी होता है तो किसमें में से घटाया जाता है, वर्तमान आयु में से ही घटाया जाता है। ओके, कोई भी चीजें घटाई या जोड़ी जाती हैं तो किसमें में से जोड़ी जाती हैं, वर्तमान आयु में से ही घटाई और जोड़ी जाती हैं और वर्तमान आयु से ही तुलना किया जाता है। ओके बेटा, ना जैकब की आयु पता है ना उसके पुत्र की आयु पता है, तो हम मानेंगे। कोई भी चरराशि मान सकते हो, चाहे ये मानो चाहे बी मानो चाहे एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु क्या है, ये वर्ष है। क्या है, ये वर्ष है, मैंने मान लिया। ओके, और आयु क्या है, बी वर्ष है। ठीक है, अलग अलग तो मानोगे भाई, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग तो उसकी वर्तमान आयु मानोगे। यानी जैकब की वर्तमान आयु ये वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, बी वर्ष है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, पहले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न कह क्या रहा है, यानी प्रश्न के अनुसार हम तो चलेंगे भाई, अपने मन से तो चलेंगे नहीं, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष बाद, है ना। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगा, तो पहले जब तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगा, तो जैकब की वर्तमान आयु क्या है, ये है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, बी है। अब 5 वर्ष बाद कह रहा ना, तो दोनों में 5 जुड़ेगा, ए में भी 5 जुड़ेगा और बी में भी 5 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा जैकब की आयु और ये रहा उसके पुत्र की आयु। तो 3 से किसमें गुणा किया जाएगा, है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना, उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से किसमें गुणा करना पड़ेगा, जैकब में करना पड़ेगा कि उसके पुत्र में, बेटा उसके पुत्र में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हल करो, ये +5 बराबर 3 से बी में गुणा करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15। ठीक है, बीजीय व्यंजक को इधर ले आओ तो 3b और ये एक साथ में हो जाएगा a - 3b बराबर, यहाँ पे 15 है, 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यह प्लस है। तो a - 3b बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 गए 10। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व माने क्या होता है, पहले, और बाद माने क्या होता, बाद है तो बाद में 5 जोड़ा जाता है और पूर्व में 5 घटाया जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो आप जानते हो कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है, ये है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, बी है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु है, क्या है होगा, तो 5 से दोनों में घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैकब की आयु में से भी 5 घटाना पड़ेगा और उसके पुत्र की आयु में से भी 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, गुणा किस में करना पड़ेगा, उसके पुत्र में गुणा करना पड़ेगा, यानी b - 5 में गुणा करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र में तो 7 से गुणा किया जाएगा तभी तो बराबर होगा, गुणा हो गया। तो यहाँ पे a - 5 बराबर 7b, 7 से b में गुणा होगा 7 भी नहीं होगा, और -7 × 5 = 35। ठीक है,
यहाँ पर 7b को इधर लाएंगे तो a माइनस 7b और माइनस 35 और ये माइनस 5 है बराबर किधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा तो a माइनस 7b बराबर माइनस 30। समीकरण क्या मानेंगे इसको? सेकंड मानेंगे। किस विधि से इसको हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो लिखेंगे प्रति। तो दो समीकरण है, चाहे मैं समीकरण 1 से 1 को ले लूं चाहे समीकरण 2 को ले लूं, क्योंकि हमको कोई भी इन दोनों में से कोई भी समीकरण लेकर हमको तीसरा तो समीकरण ज्ञात करना है, तीसरा मान। तो यहाँ पर लेते हैं हम समीकरण सेकंड। आप चाहें तो फर्स्ट ले सकते हैं, तो समीकरण सेकंड लेंगे हम, ठीक है। तो समीकरण सेकंड कितना है? a माइनस 7b बराबर माइनस 30। ये यहीं पे रहेगा और यहाँ पे माइनस 30 धन क्या है, यहाँ बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस 7b इधर जाएगा तो प्लस 7b हो जाएगा, ठीक है। समीकरण क्या हो गया? थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान किस में रखना है? फर्स्ट में रखना है, ना कि सेकंड में रखना है। सेकंड से तो आप समीकरण थर्ड लाए हो ना, अगर समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखोगे तो कोई मान नहीं आपको निकलेगा, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड का मान किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a का में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट क्या है? a माइनस 3b बराबर 10। a का मान कितना है? माइनस 30 धन 7b, तो माइनस 30 धन 7b माइनस 3b बराबर 10, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर करेंगे तो ये बताओ माइनस 30 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 7b और माइनस 3b है ना। तो प्लस और माइनस जानते हो घटता है, तो 7b में से 3b घटेगा तो कितना आएगा? आ जाएगा 4b आ जाएगा, तो प्लस 4b है ना। क्या जाएगा? प्लस 4b बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब आपको पता है कि 4b यहीं पे रहेगा और ये माइनस 30 है के बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा? 30 है ना। तो यहाँ पे होगा 4b बराबर 30 और 10 40। 4b बराबर क्या हो जाएगा? 4b बराबर हो जाएगा 40 और b का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 और b है, b यहीं पे रहेगा। अब जानते हो 4 और b के बीच में कोई चिन्ह है, प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब गुणा है। तो गुणा रहता है तो बराबर किधर जाता तो किसमें हो जाता? भाग में हो जाता है। तो 40/4। 40 और 4 किस संख्या से कटेगा? 4 से 4 एकम 4, 4 2 40। b का मान कितना आ गया? 10। अब b का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण थर्ड में रखेंगे, तो आपको आसानी से क्या पता चल जाएगा? ये का मान है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर ये बराबर क्या है? माइनस 30 धन 7b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। अब देखिए b का मान इसमें रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 30 धन क्या हो जाएगा? 7 गुणे b का मान 10, तो a बराबर माइनस 30 धन 7 दही 70, ठीक है। 70 अब जानते हो प्लस और माइनस घटता है, तो 70 में से 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। और अब जानते हो कि 70 में से 30 घटा है तो 70 किस में? प्लस में, तो प्लस यहाँ लगेगा, तो लेकिन प्लस लगाते नहीं। तो a का मान कितना आ गया? 40 और b का मान कितना आ गया? 10। आप जानते हो ये किसका आयु है? ये जैकब का आयु है, ये जैकब के पुत्र का आयु है। तो यहाँ ये नहीं है कि जैकब का आयु कितना है? 40 वर्ष है ना, और उसके पुत्र का आयु कितना है? 10 वर्ष, ठीक है। यहाँ b का मान 10 वर्ष नहीं है। आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।